शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पद छोड़ने की अफवाह उड़ने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर नजर आई। 9 जनवरी का एक फेक लेटर भी वायरल हो रहा है। एसीएस शिक्षा विभाग 16 जनवरी तक छुट्टी पर है। पटना के फुलवारी शरीफ में नाबालिग बच्चियों से रेप मामले की जांच करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। कुछ देर के लिए हालात बेकाबू होते नजर आए। मंगलवार को 2 दलित लड़कियों के साथ बलात्कार और एक की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। बेतिया में आरजेडी के मुस्लिम नेता सादिक खान ने मंच से हनुमान चालीसा का पाठ किया। सादिक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले नेताओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। 2 साल से रखने के बाद 20 दिन से भाग गए हैं और बातचीत कुछ नहीं है मेरे से कर रहे हैं और बोल रहे मर भी जाएंगे, जेल भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जहानाबाद के एक मॉडल ने भोजपुरी सिंगर रोशन कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि दोनों 2 साल तक लिव इन में रहे, घर में शादी भी कर लिया था, लेकिन अब रोशन कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं है। आरोपी घर से फरार है। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होने वाले वाहन चालकों को प्रदर्शनकारियों ने जूतों की माला पहनाई। पूरे बिहार में आज 2 घंटे के लिए चक्का जाम रहा। बस और ट्रक चालकों ने 3 दिनों के लिए काला दिवस मनाने की घोषणा की है। जय श्री राम। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त अपने पितरों का पिंडदान करने गया के विष्णुपद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या जाने की भी बात कही। सिवान में एक प्रॉपर्टी डीलर की उसके दोस्त के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई। धर्मेंद्र और कालीचरण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने घर से 200 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया। मौके वारदात से 12 कारतूस और खोखे मिले हैं। पूर्णिया में एक 5 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। उसकी चीखें सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह जान बचाई। लड़की के सिर, हाथ, कान, हथेली और पीठ को कुत्तों ने नोच दिया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात भी बन सकते हैं। कोहरे को लेकर भी येलो अलर्ट है। ठंड लगने से मोतिहारी में एक छात्र की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान पछुआ हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में कुहासा छाये रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बने रहने का तथा घना कुहासा उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों में, जबकि शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा सुबह के समय छाये रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों में औसत न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर लगातार आज तीसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व का मुख्य आयोजन 17 जनवरी को किया जाएगा। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र रामपुर से एसएसबी के जवानों ने 4 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के पसमतिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 125 किलो गांजा और नशीली दवा की खेप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मौके से एक अन्य आरोपी फरार हो गया। इधर पटना के मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव से पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 307 लीटर शराब बरामद की है। दूसरी तरफ अरवल के कलेर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर मोड़ के पास पुलिस ने एक कंटेनर से 270 कार्टन शराब बरामद की। सिवान के सराय चौकी क्षेत्र अंतर्गत महापुर दलित टोला में अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों का आपराधिक इतिहास था। इधर गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।
दूसरी तरफ मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के अरताहा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुपौल जिले के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भीमनगर से एसएसबी के जवानों ने 6,28,000 नेपाली रुपए और 2,73,000 भारतीय रुपए के साथ 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पटना के फुलवारीशरीफ में पिछले दिनों 2 बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसके चलते मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। अररिया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी भजन दास और कमल दास को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहरसा से पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली जनहित एक्सप्रेस का हुक टूटने से ट्रेन 2 भागों में बट गई। कोपरिया स्टेशन के पास हुए इस हादसे के बाद ट्रेन के 14 डिब्बे इंजन के साथ 1.5 किलोमीटर आगे निकल गए। बाद में ट्रेन को जोड़कर आगे रवाना किया गया। शेखपुरा जिले के परबिघा स्थित एक गोल्ड लोन बैंक में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने देवघर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा सिवान NH 531 पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। हिट एंड रन कानून के विरोध में बेगूसराय और जहानाबाद में आज बस और ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते कई इलाकों में भीषण जाम की स्थिति बन गई। शेखपुरा जिला परिषद की अध्यक्ष निर्मला कुमारी और उपाध्यक्ष पंकज कुमार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। जाने माने फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने आज गया में अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। गया संजय दत्त का ननिहाल भी है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सूत्रों ने बताया कि सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। सत्र संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री कुमार आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव में मतदाताओं के लिए सर्वोत्तम संभव अनुभव सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सम्मेलन एक दूसरे के अनुभवों और चुनौतियों से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग की पुनः डिजाइन की गई वेबसाइट भी लॉन्च की गई। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि परीक्षा से पहले विज्ञापन में भाषा विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, लेकिन परीक्षा के बाद इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। प्रदेश की ग्राम कचहरियों में अब ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने बताया कि इससे कामकाज ऑनलाइन होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि लोग ग्राम कचहरी के फैसले को ऑनलाइन भी देख सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इसके तहत राष्ट्रपति ने पटना नगर निगम और सुपौल नगर परिषद को कचरा मुक्त शहर के पुरस्कार से सम्मानित किया। पटना नगर निगम की ओर से महापौर सीता साहू और सुपौल नगर परिषद की ओर से मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार तथा अन्य संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए सफाई मित्रों को धन्यवाद दिया और इस मिशन की सफलता में उनके योगदान की सराहना की। मणिपुर के विष्णुपुर में आज पुलिस ने 3 लोगों के शव बरामद किए। ये सभी मैतेई समुदाय के हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक कल कुंभी हाओटक इलाके में 4 लोग लकड़ी इकट्ठा करने जंगल गए थे, उसके बाद से वापस नहीं आए। कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मीडिया और डॉक्यूमेंटेशन सेल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि विष्णुपुर लमका सीमा में कुकी गांव के लोगों ने 4 हमलावरों को ढेर कर दिया। ये दावा किया जा रहा है कि जो शव मिले हैं वे लापता 4 लोगों में से ही 3 के हैं, बाकी एक की तलाश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेंट की। इसकी जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि ये चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक्टर ने अपनी रजामंदी से ये पद छोड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सिनेमा के मशहूर सेलिब्रिटीज को नेशनल आइकन या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट करता है। पंकज त्रिपाठी को अक्टूबर 2022 में नेशनल आइकन के रूप में चुना गया था। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो सकता है और यह 9 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश करेंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में वह बाल बाल बच गईं। ये हादसा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हुआ। जानकारी के मुताबिक इस एक्सीडेंट में महबूबा मुफ्ती की निजी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी को मामूली चोट आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपा वायरस की एक वैक्सीन की ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। अगर इसकी टेस्टिंग सफल रही तो यह निपा वायरस की पहली वैक्सीन होगी। डॉक्टर्स दवाओं के जरिए निपा वायरस के लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं। पिछले हफ्ते 18 से 55 की उम्र के 52 पार्टिसिपेंट्स को इस वैक्सीन के डोज दिए गए।